कि आपने कहा इसीलिए कैप्टन को शिप नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल, उनको ये सारा जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदारी लेकर वो साफ सुथरा करके बाहर जाना चाहिए था। ऐसे शायद ऐसे भी हो सकता है कि इतना बड़ी गड़बड़ी क्यों हो सकता है कि उनको ये साफ करना भी आसान नहीं लग रहा होगा, इसलिए उन्होंने छोड़ा होगा। अभी तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तो आप उनकी रेजिग्नेशन को एक तरह से साइन ऑफ डिफीट देखते हैं? बिल्कुल, 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 क्योंकि उनके हाथों से ये शायद सुधर नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने दूर होना पसंद किया है, इसे मुझे लगता है। एक सवाल और है, विजय, ये भी, इनका नाम भी विजय है, इनका नाम विजय कुमार है। ये कहते हैं यूपीएससी के सभी कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। बहुत सारे नीडी कैंडिडेट्स हैं जिनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि एक ये भी सजेशन आया है विजय जी कि अभी जितने भी कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंटेशन है वो एक पब्लिकली अवेलेबल डोमेन में होनी चाहिए। ये क्या मतलब, ये फिजिबल है, ये प्रैक्टिकल है? बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अभी देखिए, मैं मेरा पूरा नाम रख उस पर लिख देता हूँ एप्लीकेशन में, और वो पूरा जी। सबको पता चलता है कि विजय कृष्णा कुंभार इनका नाम है। अभी क्या होता है कि वहां सिर्फ विजय नाम होता है। हम्म। तो उसको अगर मुझे ढूंढना है, ठीक है, पूजा का तो बहुत बड़ा नाम था तो ढूंढ पाए हम, लेकिन सिर्फ प्रकाश नाम से मगर अगर या विजय नाम से मैं ढूंढने जाऊँ गूगल पर तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हम्म। पूरा नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम होना चाहिए, और उनको जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिए उनका भी पूरा जिक्र होना चाहिए कि कौन सा सर्टिफिकेट है, और उनका यूडीआईडी होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअली डिसेबल है या नहीं है। ये हमें हम्म। ढूंढना पड़ा। सब कुछ पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। जो सर्विस में आना चाहता है उसको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये नहीं देना चाहता। अभी आईपीआर, आईपीआर जो मैंने देखिए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लेकिन वहां के जो ऑफिसर है जिनको ये काम था, स्क्रूटिनी थी, कोई तो भी हम्म। सिस्टम वहां होगा, उन्होंने ये नहीं देखा, मुझे ट्वीट करना पड़ा। तो इसके लिए सिस्टम लगाना, सिस्टम में कुछ बदलाव करना कोई बड़ी बात नहीं, और ये होना चाहिए। अभी कुछ कैंडिडेट, खासकर ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 25-30% से ज्यादा लोगों के ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट झूठे होंगे। 25 से 30%? यस, तो सारे हिंदुस्तान। आप कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस जो हुआ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, कि जो अपने आप को ईडब्ल्यूएस कहकर उस कैटेगरी में अपनी एक जगह सिक्योर कर रहा है, आपको लगता है 30% तक ये झूठे हो सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और ये रिकॉर्ड हो रहा है, लोग सुन रहे हैं, उनके पास ये जा रहा है, इसकी पूरी मुझे जानकारी, उसके बावजूद कह रहा हूँ, जिस तरीके के आ रहे हैं सारे स्टेट सर्विस कमीशन के रिकॉर्ड, ये कंप्लेंट्स, तो उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ थरो इंक्वायरी हो गई तो 20 से 30% डेफिनेटली इसमें पकड़े जाएंगे, और इसीलिए इंक्वायरी नहीं होगी। हम्म। कुछ साल पहले महाराष्ट्र में स्कैम हुआ था, डेयरी स्कैम जिसे बोलते हैं। 10,000 लोक सत्ता नाम का न्यूज़पेपर उसमें आई थी। 10,000 लोग दोषी पाए थे। इतने बड़े लोगों को हम कार्रवाई नहीं कर सकते, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो गई। तो तो आप ये यहाँ कह भी रहे ऐसा, हैं, आप मतलब आपको उम्मीद नहीं है कि बहुत बड़ी कोई कार्रवाई, बहुत बड़ी कोई इंक्वायरी होने वाली है? मुझे इतने बड़े पैमाने पर हो गया ऐसा लगता नहीं, क्योंकि अगर करना होता तो गवर्नमेंट के पास, मैं अभी कुछ पढ़ रहा था ये इंस्टाग्राम या पोस्ट, तो कम से कम 10-12 आईएएस ऑफिसर ऐसे है कि जिनकी इंस्टाग्राम अकाउंट्स बंद हो चुके हैं। अच्छा। क्यों बंद हो चुके? बहुत एक सवाल। नाचते थे, बहुत लोग के सामने आते थे, अभी जी। अचानक बंद हो गए उनके मतलब अकाउंट्स। मतलब आप कह रहे हैं कि ये ना हो कि किसी के इंस्टाग्राम रील पे ये पता लग जाए कि वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, गाड़ी चला ये रहे हैं, और बिल्कुल। उन्होंने डिसेबिलिटी में लिखा है लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, या फिर वो कह रहे हैं कि हम बहुत गरीब तबके के लोग हैं, लेकिन फिर उनकी सारी बैकग्राउंड बिल्कुल, सोशल मीडिया में अवेलेबल है। तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत से जो भर्ती हो चुके हैं वो अपनी सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं ताकि वो पकड़े ना जाए? ऐसे मेरे पास उसके ये है, मैंने देखा ही। एक सवाल आ रहा है, यूपीएससी स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ले रही? यूपीएससी ने एक पुलिस केस दर्ज किया है सिर्फ पूजा खेड़कर के खिलाफ, वो भी बहुत दिनों बाद, बहुत शोर के बाद। और किसके खिलाफ ये पुलिस केस होना चाहिए? और ये ये उसी के साथ एक एक और सवाल है, दोज हु लॉस्ट देयर सर्विस
cadre in disabled categories because of Pooja? Will they be nominated again because of system error? ये बहुत जरूरी सवाल है विजय जी, क्योंकि आप हमारे साथ कार्यक्रम में थे जब हमने आपको और हमारे दर्शकों को कार्तिक कंसल की कहानी सुनाई। अगर हमारे पास कार्तिक की तस्वीरें हैं तो प्लीज वो तस्वीरें हमें प्ले करके दिखाइए। ये लड़का 14 साल की उम्र से एक व्हीलचेयर में है, 14 साल की उम्र से एक व्हीलचेयर में है, और ये इसरो साइंटिस्ट बन पाया है, और ये 4 बारी फाइनल क्लियर कर चुका है। आप रैंक में भी फर्क देखिए, इनकी रैंक 271 थी, लेकिन इनको जगह नहीं मिली, लेकिन पूजा खेड़कर को मिल गई। तो ये जो राम आशीष का सवाल है कि दोज हु लॉस्ट देयर सर्विस कार्डर इन डिसेबल्ड कैटेगरीज बिकॉज ऑफ फर्जीज लाइक पूजा, उनका क्या होगा? इनको पूजा को हटाकर जो रेगुलर कैंडिडेट है इस कैटेगरी में आता है उसको देना चाहिए, यही होना चाहिए। लेकिन अभी देखिए, महाराष्ट्र में पूजा ने जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट निकाला अभी पुणे में, पिंपरी चिंचवड में, वहां 30 साल पुराना राशन कार्ड सबूत के तौर पर उसने दिखाया, उसमें उसकी उम्र 3 साल दिखाई है। अब ये तो इसके लिए किस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है? कमिश्नर है, कलेक्टर है, चीफ सेक्रेटरी है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? ये तो पूरा फर्जी मामला है। 1 सेकंड में समझ में आता है कि ये सब कुछ गलत है। इंतजार विजय कुमार की कंप्लेंट का कर रहे हैं और मैं क्यों करूं? आप गलतियां करो, आप उनमें शामिल। अभी यही प्रॉब्लम हो रहा है, कंप्लेंट किसके पास करें? जिनके पास करना चाहिए, हम एक करेंगे, उनके ही हाथ इसमें लगता है कि कुछ अटक गई, तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही है। अब ये जो सिस्टम है, जो नियम है, शायद उसी में कोई गैप है, क्योंकि जैसे हमारे ऑडियंस में प्रसाद कहते हैं कि इन द यूनाइटेड स्टेट्स वेदर इट इज अ कॉलेज एप्लीकेशन और अ होम लोन, applicant only provides name, SSN, DOB, date of birth. Rest is all extracted out directly by the institution. Correct. तो जो सर्टिफिकेट दे रहा है, उसकी जिम्मेवारी है ना कि बैकग्राउंड चेक करें, कि किसकी जिम्मेवारी है, किसकी जिम्मेवारी है? इसकी ये जिम्मेदारी यूपीएससी को लेनी चाहिए। सारे अभी इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक के लिए आ रहे हैं। इसमें देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। पूजा का पहला सर्टिफिकेट नगर का है, अहमदनगर का। दूसरा सर्टिफिकेट पुणे का है। अभी हमें पता चल रहा है कि उन्होंने और एक सर्टिफिकेट लिया है, कुछ भी होगा, वो एम्स का है। ये यूडीआईडी का मतलब किसी भी आदमी को या व्यक्ति को एक ही यूडीआईडी मिलता है, यूनिक आईडी जिसको बोलते हैं, वो यूनिक आईडी एक ही होता है। बाद में कंटेंट उसमें का चेंज हो जाएगा, लेकिन नंबर नहीं बदलेगा। पूजा के ने अगर नगर से लिया है तो एक यूडीआईडी हो गया, और एक पिंपरी से लिया है, और अभी एम्स से लिया है। मतलब ये 3-3, 4-4 पैन कार्ड होने जैसी बात है ये। और इसके लिए पर आप ये समझा सकते हैं कि ये आईडी कैसे, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बार बार कैसे बदली, अलग अलग शहरों में ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन कैसे इन्होंने सीखी, मतलब ये कैसे हुआ? यूडीआईडी मतलब वो जो दिव्यांग लोग होते, उनका एक बार, ये अभी 2016 का कानून है, उसके हिसाब से शुरू हो गया, और 19 के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स उनको कंप्यूटर पर ही भरने पड़ते। ये यूडीआईडी मिलने के बाद आपको उसमें बदल नहीं हो सकता। एक आईडी होता है, 15, 16, 20 अंकों का, उस व्यक्ति को मिलता है, वो फिर वो कभी बदलता नहीं। उसमें अगर कुछ चेंज करना है, समझो डिसेबिलिटी बढ़ गई, कम कर गई, तो फिर वो सर्टिफाई हो सकता है, लेकिन आईडी नहीं बदलता। यहाँ आईडी ही बदल गया। नगर में जो दिया, अगर पिंपरी में उनको देना था तो नगर का यूडीआईडी लेके फिर पिंपरी में उसके कंटेंट में चेंज हो सकता था, आईडी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ वो चेंज हो गया है। कैसे? उसने खुद लिखा है कि नाम थोड़ा बदल कर दे दिया, और उसने खुद बोल दिया उधर कंप्यूटर पर अपना एप्लीकेशन भरते वक्त कि मेरे पास पहले वाला कोई आईडी नहीं है। उस पर लिखा है वो सर्टिफिकेट जो आप दिखा रही है ना, जी उसमें भी लिखा ही नीचे कि ये सर्टिफिकेट इससे पहले वाला कोई मेरे पास यूडीआईडी नहीं है। तो मतलब उसने हर बारी झूठ बोला? बिल्कुल झूठ बोला। जो यूपीएस से भी बोला, वो यहाँ बोला, वो औंध में जो उन्होंने, औंध मतलब पुणे का एक एरिया और एक हॉस्पिटल है, वहां भी एप्लीकेशन किया था, वहां पैन कार्ड लिया था, और यहाँ जहां मिल गया वहां राशन कार्ड दिया है। तो मतलब अलग अलग आइडेंटिटी अलग अलग जगह यूज हुई, अलग आइडेंटिटी। मतलब ऑडेसिटी देखिए। हाँ,
मेरा अभी कमिश्नर पर मैं कल परसों ट्वीट करूंगा उस पर, इसमें कमिश्नर जिम्मेदार है ऐसे मैं कहने वाला हूँ, क्योंकि ये जिम्मेदारी यहाँ के जो कमिश्नर है, म्यूनिसिपल कहाँ का कमिश्नर, उनकी है। कहाँ पिंपरी का? चिंचवड़ के, पिंपरी चिंचवड़ के, उनको उनके अंडर ही आता है हॉस्पिटल यशवंतराव चौहान। तो हाँ कर क्या रहे, क्यों इंतजार कर रहे हैं? जी। ये एक फोर्जरी दिखाई दे रही है तो उनको कार्रवाई कर